हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 हम चैप्टर 4 कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। के सारे पार्ट हमने सॉल्व किए थे। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। इसके भी हम सारे पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। आप फर्स्ट पार्ट अच्छे से रीड कर सकते हो, फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है इसे रीड करके हमें इसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो देखो क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। राइट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको दिया हुआ है और इसमें बोला हुआ है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मान लेते हैं कि इसकी ब्रेथ एक्स है, ये इसकी ब्रेथ है और ब्रेथ हमने लेट कर लिया इसकी एक्स है। लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी एक्स मीटर। ब्रेथ हमने इसकी एक्स मीटर मान ली। अब कंडीशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। इसने बोला हुआ है कि इसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से 2 टाइम्स है और एक ज्यादा है, यानी कि ब्रेथ से दुगनी है और दुगने से भी एक ज्यादा है। यानी कि ब्रेथ जो है हमारी अगर एक्स है तो हम लेंथ को सपोज कर सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। दैट मीन्स के 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसने कहा है कि इज वन मोर देन, यानी कि एक उसमें ऐड भी कर देंगे हम। तो लेंथ हो जाएगी इसकी 2x प्लस 1 मीटर। और एरिया इसका पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया क्योंकि इसमें हमें लेंथ पता है और ब्रेथ पता है। और एज वी नो दैट के लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब दो वैल्यूज, जो तीनों वैल्यूज इसमें हमें पता है, इसमें पुट कर देंगे तो इक्वेशन फॉर्म करेंगे। फिर हम देखो लेंथ हमें दी हुई है इसमें, जो हमने लेट की थी, दैट इज 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ गिवन है x, एंड दिस इज एरिया इज ऑल्सो गिवन 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पहले, दैट शुड बी 2x स्क्वायर, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 528। आई थिंक कि अब आपको ये क्लियर दिख भी रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। अब याद होगा आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें क्या चेक करना होता था, जो वेरिएबल उसमें होगा इक्वेशन के अंदर, इसमें वेरिएबल x है तो x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। देखो x की हाईएस्ट पावर इसमें 2 ही दिखाई दे रही है क्योंकि दो जगह x है इसमें, एक तो ये वाला और एक ये वाला, और दोनों में एक में पावर 2 है और एक में 1 है। तो हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। हाईएस्ट पावर 2 हो गई तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। और इसको अगर कंपेयर भी करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, आपको याद होगी दैट वाज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म की इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से आप a की वैल्यू 2 निकाल सकते हो और b की वैल्यू 1 निकाल सकते हो और c को -528 रख सकते हैं। सो हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ q डॉट ई। तो फर्स्ट पार्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और नाउ मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट एनसीईआरटी का। देखो इसने दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो इसमें कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता है क्या होते हैं।
पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग अगर किसी को नहीं पता है वो ध्यान से सुन सकते हैं कि अगर कोई भी आपने नंबर रेंडमली उठा लिया, मान लेते हैं कि 7 ले लिया पॉजिटिव, तो 7 की जो नेक्स्ट नंबर होगा, अब इनको बोलेंगे दीज आर द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी नंबर उठा लो आप, लाइक 15 ले लिया, 15 के नेक्स्ट 16, दिस इज द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पर सवाल आता है कि इस केस में हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, 7 या 8 कौन सा नंबर है वो, ठीक है। तो अगर हमें नंबर नहीं पता है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हमें वो नंबर पहले लेट करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड consecutive positive integers be x। मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव एक x है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो नेक्स्ट वाला होता है वो एक ऐड करके आ जाता है, तो वो दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स x और x प्लस 1 हो जाएंगे। जैसा मैंने आपको अभी बताया, एक 7 है तो दूसरा 8 होगा, एक ने उसके अगला एक प्लस करके आ जाएगा। 15 है तो उसमें दूसरा प्लस कर दो 1, 15 प्लस 1 दैट शुड बी 16। ये पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो एक मैंने यहाँ पर x लेट कर लिया, तो दूसरा ये आप समझ गए होंगे वो 1 ऐड करके आ जाएगा, दैट इज x प्लस 1। अब आगे बढ़ते हैं। इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उन दोनों की प्रोडक्ट अगर हम निकाल दें, प्रोडक्ट क्या होती है इन दोनों की। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रोडक्ट x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो आप, x इंटू एक्स प्लस 1। इन दोनों की प्रोडक्ट उसने दी हुई है 306 के इक्वल है, 306। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई है। अब इसको प्रॉपर फॉर्मेट में देखते हैं बना के कि क्वाड्रेटिक बनती है कि नहीं बनती है। इसको मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई किया एक्स इज इक्वल टू 306। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से आपको दिख गया होगा या आप समझ गए होंगे कि इसमें एक ही वेरिएबल है एक्स, और उसमें दो जगह ये आ रहा है और हाईएस्ट पावर चेक करनी है हमें। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, बट हाईएस्ट पावर अभी भी हमें 2 दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब हो गया कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। अगर आप इसको कंपेयर भी करना चाहते हो तो कंपेयर कर सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और बी की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है दैट इज आल्सो 1, एंड c इज इक्वल्स टू माइनस का 306। हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सेकंड पार्ट भी आपको शायद से क्लियर हो गया होगा, थोड़ा आसान ही है ये, लेकिन अगर कोई डाउट है तो आप फिर से एक बार वीडियो देख सकते हो, और फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, पेज 74 पे। देखो अब इसने क्या बोला है। ये कहता है कि रोहन से द मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम, राइट। रोहन से द मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो इसमें हमें स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं रोहन की प्रेजेंट एज, रोहन इज द प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, sorry it is x years। अब इसने कहा है उसकी मदर की एज जो है वो उससे 26 ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, देन हिज मदर्स एज इज, अगर उस रोहन की एज x है तो उसकी मदर की एज x प्लस 26 ईयर्स है, राइट। फिर इसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ।
3 ईयर फ्रॉम नाउ, इसका सेंस क्या है कि अब से 3 साल बाद, यानी कि पहले हम उनकी 3 साल बाद की एज कैलकुलेट कर देते हैं, फिर जो रिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है वो यूज करेंगे। आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज कितनी हो जाएगी? रोहन्स इज एज विल बी x प्लस 3 ईयर्स। 3 साल बाद उसकी एज, जो भी उसकी प्रेजेंट एज है उसमें 3 ऐड कर देते हैं, और उसकी मदर्स की एज भी में 3 साल ऐड कर देते हैं, एंड हिज मदर्स एज इज इक्वल्स टू, वो x प्लस 26 है तो हम इसमें भी चेंज कर देते हैं, इसकी एज में भी हम माता की एज में इसकी 3 साल ऐड कर देते हैं, तो 26 x प्लस 26 प्लस 23, दिस विल बिकम x प्लस 29 ईयर्स। 3 साल बाद उन दोनों की एज, रोहन की x प्लस 3 ईयर हो जाएगी और उसकी मदर की एज x प्लस 29 ईयर्स हो जाएगी। अब रिलेशन ढूंढो कि उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि उन दोनों की जो 3 साल बाद एज है, अगर उन दोनों की प्रोडक्ट करें तो वो प्रोडक्ट 360 के इक्वल आएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x प्लस 3, रोहन की एज 3 साल बाद जो है उसकी मदर की एज x प्लस 29 ईयर्स है, इन दोनों की प्रोडक्ट करो, यू विल गेट द 360। 360। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम ये चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करती है कि नहीं करती है। x को उससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x को 29 से तो 29x, देन 3 को x से दैट इज 3x, प्लस 3 को 29 से तो ये हो जाएगा 3 9 27, 3 2 6 और 2 8, दिस इज 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32, 32x माइनस, ये इधर आके माइनस का 36 और इसमें से 87 माइनस हो जाएंगे तो ये बचेगा 273 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है x और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप कंपेयर करना चाहते हो, फिर से मैं कंपेयर करके लिख देता हूँ, प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट अगर यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाएगी और b 32 हो जाएगा एंड c की वैल्यू माइनस 273 आ जाएगी। सो हेंस it is a quadratic equation। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 का भी लास्ट क्वेश्चन, देखो इसने क्या बोला हुआ है, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान से पढ़ना इसको, इसने क्या लिखा हुआ है कि कोई भी एक डिस्टेंस कवर करती है एक ट्रेन, ए से लेके बी तक मान लेते हैं, मान लिया ट्रेन जो है यहाँ से चलती है ए से और बी तक पहुंचती है, तो ए से बी तक पहुंचने में उसने बताया हुआ है ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि ए बी जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल्स टू 480 किलोमीटर। ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, तो पहले तो हमें उसकी स्पीड माननी पड़ेगी। मान लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड क्या है, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो ए से बी तक ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर है और स्पीड ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर है। हम आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, if the speed had been 8 kilometer less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। अच्छा, पहले हम, इसने बताया कि अगर उसकी स्पीड 3 किलोमीटर कम हो जाती है ट्रेन की, तो सॉरी 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो वो 3 घंटे ज्यादा लेती है ट्रेन ए से बी तक जाने में। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं
कि नॉर्मल जो हमने स्पीड लेट की है इसकी x किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से अगर वो ट्रेन चलेगी तो पहले वो कितना टाइम लेगी। अब टाइम निकालने के लिए हमें पता है कि टाइम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। हम टाइम को इसमें t1 मान लेते हैं कि वो a से b तक t1 टाइम में जाती है। डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर और उसकी स्पीड हमने लेट की है x किलोमीटर पर आवर। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के हम छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन की कंडीशन पे काम करते हैं। वो कहता है कि डिस्टेंस तो अभी भी उसकी उतनी ही है, a से b तक ही जाना है उसको, मतलब कि डिस्टेंस तो अभी सेम है जो पहले केस में थी 400 किलोमीटर पर आवर। पर अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसकी जो स्पीड है ट्रेन की, न्यू स्पीड, वो कहता है कि वो उसने माइनस कर दी, घटा दी उसकी स्पीड, 8 किलोमीटर कम कर दी। यानी कि पहली जो स्पीड थी उसकी वो x किलोमीटर पर आवर थी, अब नई स्पीड कम होके x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर रह गई है। राइट। अच्छा, अब इस स्पीड से वो ट्रेन मान लेते हैं कि T2 आवर्स लेती है, यानी को टाइम को हमने लेट कर लिया, वो T2 घंटे, T2 जो भी है, T2 आवर्स लेती है। और टाइम हमें पता है कि वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस इस बार अभी भी सेम है 480 किलोमीटर, स्पीड चेंज हो गई है, दिस इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन नंबर 2। अब सवाल ये कहता है कि इस स्पीड से अगर वो ट्रेन जाएगी, क्योंकि स्पीड अब कम हो गई, पहले x थी अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई, डिस्टेंस अभी भी 480 किलोमीटर है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इस ट्रेन को इस स्पीड से जाने में ज्यादा वक्त लगेगा। और वो यही कह रहा है कि पहले जो भी टाइम लगता था उससे 3 घंटे अब उसको ज्यादा लगेंगे, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है टाइम का वो 3 घंटे का डिफरेंस है। तो ज्यादा स्पीड ज्यादा टाइम कौन लेगी, ये लेगा T2। तो T2 में से अगर मैं T1 को माइनस कर दूं, T2 माइनस T1 दोनों का डिफरेंस 3 घंटे का है, यानी कि वो 3 घंटे लेट पहुंचती है ये वाली ट्रेन। अब बाकी तो वैल्यूज पुट करनी है। T2 हमें पता है दिस इज 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस T1 480 अपॉन में x, और आंसर है इनका 3 आवर्स। बस अब इन दोनों को तो हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आप 480 को दोनों में से कॉमन निकाल दो, तो ये बच जाएगा 1 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन में x, दिस इज इक्वल टू 3। अब इस 480 को इधर शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा 3 के। और इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 8, और 3 अपॉन में इसको हमने 480 इसके नीचे शिफ्ट कर दिया है। अब देखो x माइनस 8 से x माइनस 8 तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा x, x को 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये नंबर तो यहाँ आ जाएगा x, माइनस का साइन, इस बार x से x कट जाएगा, बचेगा x माइनस 8, उसको 1 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। ब्रैकेट जरूर लगाना, नहीं तो गलती होने के चांस पूरे पूरे हैं। तो यहां से कैलकुलेट करते हैं इसको, x माइनस एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3 से इसको काट लेते हैं 1 अपॉन में 160, इधर x से गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर डाल देते हैं, इसको इधर पहुंचा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 160 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस का 1280, आंसर इज इक्वल टू 0। बस यही हमें एक्सप्रेशन बता देगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। और आप इसको अच्छी तरह से समझते हैं, वेरिएबल x है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप
पूछ सकते हो कि यहाँ पर इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वैसे वीडियो को एक बार के में समझ नहीं आ रहा है तो दूसरी बार उसको देख सकते हैं। फिर भी प्रॉब्लम है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।